जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी के अंदर। हम लोग आज जीएस का एक और टॉपिक लेंगे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये रक्षा प्रौद्योगिकी जिसे हम के अंदर हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। डिफेंस टेक्नोलॉजी को समझेंगे, क्या होती है डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्या होती है हमारे अंदर मिसाइल्स वगैरह, क्या चीज़ होती है डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्या होती है अपनी इंडियन मिसाइल्स कौन कौन सी है, क्या चीज़ है, क्या उनकी स्पीड है, क्या उनके स्पेसिफिकेशंस है, सभी हम लोग समझेंगे। चलो आइए समझना चालू करते हैं, ठीक है। तो सुनिए मेरी बात। सबसे पहले तो मिसाइल होती क्या है। सबसे ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूज़न ये होता होगा मिसाइल का कि मिसाइल जो होती है वो सिर्फ एक युद्ध वाहक होती है। मिसाइल यहाँ से इस जगह पर ले जाने के लिए, किसी जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का एक हथियार है मात्र। उसके अंदर जो चीज़ भरी जाती है ना, जैसे न्यूक्लियर बम बनाओ तो न्यूक्लियर उसके अंदर चीज़ें डालकर और उसे फोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार की मिसाइल्स होती है। मिसाइल का काम सिर्फ इस जगह से वॉर हेड को दूसरी जगह पर ले जाना, यही काम होता है मिसाइल का। इसका मिसाइल मतलब यूँ नहीं कि एक बम होता है, नहीं, ये सिर्फ एक युद्ध वाहक है जो युद्ध सामग्री मतलब बारूद से भरी कुछ चीज़ें होती है, जो विस्फोटक चीज़ें होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम आती है। ये हमारी मिसाइल होती है। सबसे पहले हम लोग मिसाइल को ही समझेंगे आज। तो मिसाइल का क्या काम होता है। सबसे पहला काम तो एक ये हवाई वाहक होता है। ये एक हवाई वाहक है, वार हेड जिसे हम कहते हैं, जो निश्चित स्थान पर ले जाने के काम आता है, ठीक है। अब मिसाइल किस किस टाइप की होती है, क्या क्या प्रकार की मिसाइल होती है, पहले तो हम उसके टाइप समझेंगे कि किस टाइप की होती है, कैसी मिसाइल्स होती है। उसके बाद हम लोग आएंगे कि कौन कौन सी मिसाइल से पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, ब्रह्मोस, काली, 500, ये सब मिसाइल हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं इसके प्रकार क्या है। तो मिसाइल के प्रकार चालू होते हैं पथ के आधार पर। तो ये पथ के आधार पर जो मिसाइल होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो क्रूज मिसाइल होती है और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। एक होती है क्रूज मिसाइल और एक बैलिस्टिक मिसाइल। अभी मैं बताऊंगा इसके बाद डिज़ाइन बनाकर उसकी कि क्रूज मिसाइल कैसी दिखती है और बैलिस्टिक मिसाइल कैसी दिखती है, कहाँ पर उसका रडार रहता है, कहाँ पर उसका वो वॉर हेड्स रहते हैं, आपको सब बताऊंगा। पहले आप सिर्फ समझिए, बेसिक को समझिए, ठीक है। तो पथ के आधार पर क्या होता है, एक तो क्रूज मिसाइल होती है और एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। सेकंड हम लोग समझते हैं प्रक्षेपण के आधार पर, मतलब क्या उसका वो मोड्स रहते हैं, ठीक है। तो वो एक तो ये S2S, यानी देखो सबसे पहले तो ये समझ लो, S मतलब होता है सरफेस, A मतलब होता है एयर और W मतलब होगा वाटर, ठीक है। तो S2S यानी एक तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है, सरफेस टू सरफेस वार करने की। एक होती है सरफेस टू एयर मिसाइल होती है। एक होती है अपना एयर टू एयर, जो इजराइल का आयरन डोम होता है वो सरफेस टू एयर होता है, ठीक है। उसके बाद में एक एयर टू एयर होती है, एक हमारी होती है एयर टू सरफेस, एक होती है हमारी वाटर टू वाटर जो नौसेना द्वारा यूज़ करी जाती है, और एक होती है हमारी वाटर टू सरफेस, ठीक है। ये होती है उसके कुछ टाइप्स होते हैं मिसाइल्स के। अब हम लोग आ जाते हैं उसकी परास यानी उसकी रेंज। उसकी रेंज क्या होती है, उसकी रेंज होती है सर एक तो कम दूरी की होती है, ठीक है, 40-50 किलोमीटर के आसपास की। एक होती है हमारी मध्यम दूरी, नॉर्मल 100-150। एक होती है अपने अंतर महाद्वीपीय जिसकी 1000-2000 किलोमीटर के आसपास और ज़्यादा भी। और एक होती है इंटरमीडिएट रेंज होती है, एक आसपास की, मतलब अपनी जो इंटरमीडिएट जो रेंज होती है जिसमें अपन उसको सेट करते हैं वो। तो ये इस टाइप की, एक तो कम दूरी, एक मध्यम दूरी, उसके बाद में एक आती है अंतर महाद्वीपीय और एक होती है इंटरमीडिएट रेंज की, ठीक है। अब हम लोग आते हैं उसकी स्पीड। स्पीड से पहले हम लोग क्या समझेंगे कि मैक क्या होता है। मैक मतलब होता है, मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर होता है स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड से मिसाइल्स निकलती है, ठीक है। तो क्या क्या होती है, तो तीन भाग में बांटा गया है गति को। मिसाइल्स की गति को 3 भाग में बांटा गया। तो पहला भाग उसका रहता है एक तो सबसोनिक होती है। सबसोनिक जिसकी रेंज होती है 1 मैक से कम, 1 मैक से कम वाली सारी मिसाइलें होगी सबसोनिक। दूसरी हमारी आ जाती है सुपरसोनिक जो कि 1 मैक से ज़्यादा होती है। सुपरसोनिक ऐसी मिसाइलें होती है जो कि 1 मैक से ज़्यादा होती है। सबसोनिक यानी 1 मैक से कम, और सुपरसोनिक जो होती है वो 1 मैक से ज़्यादा। अब हम लोग आ जाते हैं हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक होती है वो 5 मैक की स्पीड से रहती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड रहती है उसकी। ये जो हाइपरसोनिक जो थर्ड टाइप होता है वो होता है 5 मैक से भी ज़्यादा उसकी स्पीड रहती है हाइपरसोनिक की, ठीक है। ये तो हो गई उसकी स्पीड। अब हम लोग आ जाते हैं उसका उपयोग क्या है, मिसाइल का उपयोग क्या है। तो युद्ध में उपयोग आता है नॉर्मल। सेकंड उसका स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स होती है, स्ट्रेटेजी के नाम पे, स्ट्रेटेजी से अपन उसको यूज़ करते हैं बाय रडार, ठीक है। तो उपयोग क्या है, एक तो युद्ध में और एक स्ट्रेटेजिक में। गति कौन सी होती है, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सबसोनिक यानी 1 मैक से ज़्यादा,
सॉरी, सबसोनिक यानी 1 मैक से कम, सुपरसोनिक यानी 1 मैक से ज़्यादा, और हाइपरसोनिक यानी 5 मैक से ज़्यादा। अब हम लोग आते हैं रेंज पर हम लोग आए थे, वो एक तो कम दूरी, मध्यम दूरी, इंटरमीडिएट और अंतर्महाद्वीपीय। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रक्षेपण मोड पर। प्रक्षेपण मोड कौन सी मोड्स की आती है? एक तो S2S यानी सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, वाटर टू वाटर, वाटर टू सरफेस। ठीक है, ये इसके टाइप्स होते हैं। उसके बाद में आते हैं हम लोग पथ के आधार पर। तो पथ के आधार पर एक तो होती है हमारी क्रूज मिसाइल और एक हमारी बैलिस्टिक मिसाइल होती है। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्रूज मिसाइल कैसी होती है और बैलिस्टिक मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको भी समझाऊंगा। फटाफट से इसको देख लीजिए। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल क्या क्या है। तो सर क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल कैसी दिखती है, कहाँ पर उसका वार हेड, कहाँ उसका रडार एंटी गाइडेड सिस्टम होता है, क्या क्या उसके बीच में डिफरेंस है, हम लोग समझते हैं डिज़ाइन के थ्रू। सबसे पहले समझेंगे कि जो ये होती है क्रूज मिसाइल और ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल के जो टॉप नॉच पॉइंट होता है सबसे, यहाँ पर उसका इंफ्रारेड कैमरा होता है जो कि रेडार होता है, जिस मिसाइल को गाइड करता है, जिस पे हमने लॉक किया है। ठीक है, अब सुनना, उसका ये जो उसका सेकंड सिस्टम क्या होता है, सॉरी ऊपर वाला तो रेडार होता है जो इसको गाइडेंस के लिए वो यूज़ में लेता है। सेकंड पर उसका आता है गाइडेंस सिस्टम होता है मिसाइल का, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, किधर है, कहाँ पर है, उसका गाइडेंस सिस्टम होता है। क्रूज मिसाइल के अंदर गाइडेंस सिस्टम होता है इधर जस्ट इंफ्रारेड लेज़र कैमरा के नीचे। उसके बाद इसके नीचे होता है ये वार हेड। ये वार हेड यहाँ पर आपने क्या भर रखा है इस मिसाइल के अंदर। देखो ये क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल एक डिज़ाइन है, एक टाइप है इस मिसाइल के अंदर आप कुछ भी, अब इस मिसाइल के अंदर भरकर आप लोग हमला कर सकते हो। जैसे ये वार हेड है, यहाँ पर आप अपना जिस टाइप का हमला आप करना चाहते हो उस टाइप का वार हेड इसके अंदर आप डाल सकते हो। तो ये अपना वार हेड है, ये उसके विंग्स है। ठीक है, मिसाइल के। उसके बाद ये जो होता है फ्यूल टैंक होता है उसका, जो उसको मतलब फ्यूल तो चाहिए गई, इंजन है वगैरह तो, और इसके अंदर कौन सा इंजन यूज़ होता है, एक तो जेट इंजन यूज़ होता है सबसे पहले। उसके बाद में ये उसका क्या फिन होता है, ये फिन क्या काम करते हैं, उसको डायरेक्शन देने का काम करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन जा रहा तो वो सही तरीके से जाना चाहिए उसके डायरेक्शन, ये फिन उसका काम डायरेक्शन का काम करते हैं। और ये उसके पीछे होता है रॉकेट इंजन जो इसको गति वगैरह देता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग समझेंगे बैलिस्टिक मिसाइल की डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ऊपर ये रेनिट्री व्हीकल होता है जो पेलोड और वार हेड के सिस्टम सबसे ऊपर, यहाँ पर रडार के बाद गाइडेंस सिस्टम के बाद वार हेड होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बैलिस्टिक जो मिसाइल होती है छोटी, ये मिसाइलें जो होती है वो डायरेक्ट इसके अंदर सबसे ऊपर वार हेड ही इसका रहता है, डायरेक्ट जाके इसका हमला करने का काम होता है बिल्कुल। और ये इसका नीचे, इसके जस्ट वार हेड के नीचे गाइडेंस सिस्टम, इसमें वार हेड के ऊपर गाइडेंस सिस्टम होता है क्रूज में, और बैलिस्टिक के अंदर वार हेड के नीचे होता है गाइडेंस सिस्टम। उसके बाद में इसके अंदर 3 इंजन होते हैं। ये तो होता है फर्स्ट स्टेज इंजन, ये होता है सेकंड स्टेज इंजन, ये होता है थर्ड स्टेज इंजन। थर्ड स्टेज इंजन काम आता है इसको ऊपर अपर लोड को खत्म करने के लिए, और अपर लोड जब आगे बढ़ता है तब ये हमला करने में ज़्यादा काम आती है। ठीक है, अब इसके बीच का डिफरेंस समझेंगे। तो पहले क्रूज मिसाइल समझते हैं। क्रूज मिसाइल के अंदर क्या होता है, ये तो स्व प्रणोदित होती है, जो निर्देशित होती है, निर्देश दे सकते हैं हम लोग इसको, नियंत्रण इस पे संभव है, हम लोग इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अंदर जेट इंजन का यूज़ किया गया है। उसके बाद में गाइडेंस सिस्टम के अनुसार ये अपना स्पीड लेती है। ये जो होती है मिसाइल वो गाइडेंस सिस्टम के अनुसार अपना स्पीड लेती है, स्पीड पकड़ती है। उसके बाद इसका पता लगाया जा सकता है क्रूज मिसाइल का आप पता लगा सकते हो एक बार छोड़ने के बाद कि वो किधर है, कैसे है। उसके बाद में वर्गीकरण इसका जो होता है वो समान गति के आधार पर होता है। गति के आधार पर इसका वर्गीकरण हम क्रूज मिसाइल का करते हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, जो मैंने आपको पहले बताया था। इसका वर्गीकरण हम क्रूज मिसाइल का गति के आधार पर करते हैं। लेकिन अब सुनना, एंटी इसका जो पूरा चेंजेस है वो देखो, मैं अब इसका और इसका मिक्स लेके चलता हूँ। देखो इसके ऊपर निर्देश हम कर सकते हैं, इसको निर्देश में कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसी मिसाइल इसको हम प्रारंभ में तो निर्देश कर सकते हैं, लेकिन ये बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स के अधीन निर्देश होते हुए अपने जिस चीज़ पे हमने हमला करना है उसके ऊपर जाके ये हमला करती है। सबसे पहले तो ये निर्देश कर सकते हैं, उसके बाद ये ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ के अंदर निर्देश होती है अपने आप, और ये अपने टारगेट को भेज देती है। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है, इसका नियंत्रण संभव है क्रूज मिसाइल का, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल का नियंत्रण नहीं कर सकते। दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है ये जो होती है बैलिस्टिक मिसाइल। अब क्रूज मिसाइल के अंदर क्या होता है, गाइडेंस सिस्टम के अनुरूप स्पीड पकड़ता है क्रूज में, और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अधीन ये स्पीड पकड़ता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अधीन पकड़ती है बैलिस्टिक मिसाइल, और क्रूज मिसाइल जो होती है वो अपने गति के अंदर पकड़ती है, ठीक है, जो उसकी गाइडेंस सिस्टम है उसके अनुरूप, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पे। इसके अंदर जेट इंजन यूज होता है, तो सर इसके अंदर रॉकेट इंजन यूज होता है। क्रूज में जेट इंजन और बैलिस्टिक में रॉकेट इंजन यूज होता है। क्रूज मिसाइल का पता लगाना बहुत मुश्किल है, इसका हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल का हम पता लगा सकते हैं, इसका पता लगाना संभव है, ठीक है। लास्ट इसका वर्गीकरण हमने देखा था कि सामान्य गति के आधार पर होता है क्रूज मिसाइल का, लेकिन इसका जो वर्गीकरण होता है वो परास के आधार पर, रेंज के आधार पर होता है। इसमें हम लोग सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक कह सकते थे क्रूज मिसाइल के अंदर, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं वो रेंज 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, इस किलोमीटर मतलब इसकी रेंज, मतलब रेंज के आधार पर, परास के आधार पर इसका वर्गीकरण होता है बैलिस्टिक मिसाइल का, ठीक है। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वापस, और हम लोग इसके आगे चलते हैं क्या करें। चलिए फटाफट चलिए आते हैं हम लोग गाइडेंस सिस्टम, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने समझ लिया था इसके पहले कि वो क्या क्या होती है मिसाइल्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के पूरा डिफरेंस समझ लिया। अब हमको समझना है कि कौन कौन से गाइडेंस सिस्टम हैं जो मिसाइल के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो सर 4 प्रकार के ऐसे गाइडेंस सिस्टम है। पहला हमारा है रडार आधारित गाइडेंस सिस्टम, सब जानते हैं इसके बारे में आसानी से। रडार पर आधारित होती है ये गाइडेंस सिस्टम, जो कि हमारी उसका एग्जाम्पल है हमारी आकाश मिसाइल, ठीक है। दूसरी हमारे लेज़र आधारित होती है लाहत मिसाइल, और एक अभी हमारी जो काली 5000 आई है वो, ठीक है। और एक ये लाहत मिसाइल, ये लेज़र आधारित होती है। उसके बाद में अपने एक आती है इंफ्रारेड या हीट रेडिएटेड, मतलब हीट रेडिएशन के ऊपर काम करती है, इंफ्रारेड और हीट रेडिएशन के ऊपर काम करने वाली हमारी ये नाग मिसाइल है, ठीक है। उसके बाद में चौथा आता है गाइडेंस सिस्टम। देखो ये सारे गाइडेंस सिस्टम, एक तो रडार हो गया, एक लेज़र हो गया, एक इंफ्रारेड हो गया। अब आता है हमारा सैटेलाइट या जीपीएस आधारित, जो कि हमारी अग्नि मिसाइल है, सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारी सैटेलाइट और जीपीएस आधारित मिसाइल है। उसके बाद हम समझेंगे IGMDP क्या होता है, बहुत ही यहाँ से ही हमारा चालू हुआ था मिसाइल डेवलपमेंट इंडिया का, सबसे बड़ी चीज़ है ये, समझना इसको ध्यान से। IGMDP क्या होता है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम के अंदर इस प्रोग्राम की शुरुआत किसने करी थी, इसीलिए हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, क्योंकि इस प्रोग्राम को चालू उन्होंने किया था 1983 के अंदर। इस प्रोग्राम की शुरुआत उन्होंने ही करी थी, लेट मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, तो उन्हीं ने इसकी शुरुआत करी थी, इसीलिए हम उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। उद्देश्य इसका क्या था, भारत को मिसाइल की टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना। 1983 के बाद से उनका ये था सपना कि जो अपना भारत है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहता था। तो इसीलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत ही बड़ा रोल है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। अब हम लोग इसकी समझते, इसकी जिम्मेदारी किसको दी थी, इस प्रोग्राम के थ्रू, इस डेवलपमेंट के लिए, टेक्निकल मिसाइलों के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदारी जो हमारी DRDO की दी थी, बहुत ही फेमस है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप अच्छे से जानते हैं डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को। तो इस ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को इसकी दी गई जिम्मेदारी। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत DRDO ने ये 5 मिसाइलों का निर्माण किया, जो कि भारत की सर्वश्रेष्ठ मिसाइलों में आती है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत DRDO ने इन 5 मिसाइलों का निर्माण किया, ठीक है। एक तो हमारी होती है पृथ्वी, एक होती है अपनी अग्नि मिसाइल, अग्नि 6 तक आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद में एक पृथ्वी हमारी 3 है, पृथ्वी 1st, 2nd एंड 3rd, अग्नि हमारी 6 आ चुकी है, अग्नि 6 तक आ चुका है। उसके बाद में एक हमारी त्रिशूल मिसाइल, एक हमारी आकाश और एक हमारी नाग। ये ऐसी मिसाइल हैं DRDO द्वारा निर्मित उच्च कोटि के गाइडेंस सिस्टम इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। सबसे उच्च कोटि के गाइडेंस सिस्टम जो होते हैं वो देख लो आप, आकाश का एग्जांपल दे ही रखा, रडार जो बहुत ही उच्च कोटि का होता है। ये देख लो अग्नि जो कि GPS आधारित होती है,
वॉरहेड न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जाने के लिए भी अग्नि का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं अपनी मिसाइल्स का मतलब IGMDP का क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सभी मिसाइलों को डिटेल में पढ़ेंगे पूरी तरह से। पृथ्वी फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, 3 क्या है। फर्स्ट जो थल सेना द्वारा यूज़ होती है पृथ्वी, सेकंड हमारी जो होती है वो वायुसेना द्वारा यूज़ होती है पृथ्वी, थर्ड जो होती है हमारी नौसेना, जो हमारी नौसेना द्वारा यूज़ होती है। रेंज सबकी क्या क्या है, एक की 100 है, एक की 250 है, एक की 100 से 150, एक की 200 से 250, एक की 300 से 350, ये सभी पृथ्वी के अंदर आती है। हम लोग इस चीज़ को कल डिटेल में पढ़ेंगे डायग्राम के साथ, बिल्कुल एकदम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, क्षमा बिल्कुल। धन्यवाद, जय हिंद, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में जिसमें हम लोग ये मिसाइल्स का डिस्कशन करेंगे, पूरी मिसाइल्स का बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ हम लोग और भी जो मिसाइल होती है जैसे ब्रह्मोस है, काली है, इन सब का भी, पिनाका है, इन सब का भी अपन पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।